दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक अहम टॉपिक है, अहम सवाल है मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर। दोस्तों, मियाँ बीवी खानदान के रिश्तों की वजह भी होते हैं और रिश्तों के टूटने की वजह भी होते हैं। मियाँ बीवी राजी हों तो खानदान चलते हैं, और अगर मियाँ बीवी राजी ना हो तो खानदान एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शौहर को बीवी के पास कब कब जाना चाहिए। इंशाअल्लाह सुनने वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। तो दोस्तों, इंसान दो चीज़ों से मिलकर बनता है, रूह और जिस्म। जिस्म में रूह ना हो तो जिस्म बेकार है, और रूह हो और जिस्म ना हो तो रूह किसी काम की नहीं रहती। मेरे दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी इसी तरह की वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। तो मेरे भाइयों और बहनों, इंसानी जिस्म की भी कुछ ज़रूरत है, इंसानी रूह की भी कुछ ज़रूरत है। रूह की ग़िज़ा रूहानियत में है। बंदा नेक काम करे, रब की मान कर चले, बेचैन रूह को करार देने के लिए अल्लाह को याद करे, उसका जिक्र करे, यकीनन इससे रूह खुश होगी। रूह के अलावा जिस्म भी है। अगर जिस्म को गर्मी लगती है तो इसके लिए ठंडक है। लोग पंखा चलाते हैं, एसी भी चलाते हैं और जिस्म को राहत पहुंचाते हैं, और अगर जिस्म को ठंडी लगे तो आग तापी जाती है, रजाई ली जाती है, कंबल ओढ़ा जाता है। इसी तरह जिस्म को भूख भी लगती है और प्यास भी लगे तो इंसान खाना खाता है, पानी पीता है, जिस्मानी ज़रूरियात को पूरा करता है। जिस तरह इंसानी जिस्म को भूख प्यास लगती है, उसी तरह इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने शहवत भी रखा है। कुछ लोग जिस्म की आग बुझाने के लिए हराम काम करते हैं, कुछ लोग कोठों पर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिस्म की ईमान की तरह हिफाजत करते हैं और किसी गलत काम की तरफ नहीं जाते। वो शादी करते हैं और ज़िंदगी सुन्नत के मुताबिक गुजारते हैं। कुछ लोग रूहानियत की तरफ जाएं फिर भी बीवी को भूल जाते हैं, और कुछ लोग दुनियावी कामों में लग जाते हैं तब भी बीवी को भूल जाते हैं। ये बात ठीक नहीं। इस्लाम ज़िंदगी के हर मोड़ पर रहनुमाई करने वाला दीन है। इस्लाम बीवी के हुकूक का भी ख्याल करता है। बीवी से ज़्यादा दूरी अच्छी नहीं। मेरे दोस्तों, एक औरत हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, मेरा शौहर दिन के वक्त रोज़ा रखता है और शाम का वक्त इबादत में गुजार देता है, उसे कुछ समझाइए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस औरत का लतीफ़ शिकवा और शिकायत ना समझ सके कि औरत क्या कहना चाहती है। औरतों को अगर शौहर की शिकायत भी लगानी हो तो उन्हें यही सलूक अपनाना चाहिए। लतीफ़ पैराए में अपनी बात करनी चाहिए, सारा कट्ठा चिट्ठा नहीं खोलना चाहिए। शिकायत ऐसी हो कि शौहर महसूस भी ना करे। बहरहाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औरत की बात सुनकर सोचने लगे कि ये औरत क्या कहना चाहती है। उस वक्त हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बैठे थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा कि ये औरत क्या कह रही है। तो आपने फरमाया, ये औरत शौहर का गिला कर रही है कि उसका शौहर इससे वक्त नहीं देता, यानी रात इसके पास नहीं गुजारता, इसकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं करता, रात इबादत में गुजार देता है और दिन रोज़ा रख कर गुजार देता है। तो आपने उसके शौहर को बुलाया और पूछा, तुम अपनी बीवी को वक्त क्यों नहीं देते। शौहर ने इबादत का तज़किरा किया तो आपने फरमाया, बीवी को वक्त दो। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उससे कहा कि आप हर 3 दिन के बाद बीवी के पास जाया करें। बीवी का भी हक है, इबादत अपनी जगह, बीवी अपनी जगह, दोनों चीज़ें साथ साथ लेकर चलिए। इसी तरह का एक और वाक़या हदीस शरीफ में आता है जिसे इमाम बुखारी ने नकल किया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमरु बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, क्या मुझे ये नहीं बताया गया कि तू दिन को रोज़ा रखता है और रात के वक्त क़याम करता है। मैंने अर्ज़ किया, क्यों नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बात तो ऐसी ही है, यानी मैं दिन को रोज़ा रखता हूँ और रात को क़याम करता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम ऐसा ना करो बल्कि रोज़ा भी रखो और इफ्तार भी करो,
यानी कभी छोड़ भी दिया करो और कभी कयाम भी किया करो और सोया भी करो। इसी तरह कि तेरे जिस्म का तुझ पर हक है, तेरी आंख का भी तुझ पर हक है और तेरी बीवी का भी तुझ पर हक है। देखिए दोस्तों, इस्लाम बीवी का हक बता रहा है, इस्लाम आंख का भी हक बता रहा है और इस्लाम जिस्म का भी हक बता रहा है। इस्लाम ये सब हुकूक बताकर इबादत की तरफ भी तवज्जो दिला रहा है। कभी रोज़ा रखो, कभी इफ्तार करो। इस्लाम मयाना रवि वाला दीन है। इस्लाम बता रहा है कि खाविंद पर बीवी का ये हक है कि खाविंद उसके पास रात बसर करे। इब्ने कदामा हमले रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, जब किसी मर्द की बीवी हो तो उस पर लाजिम और ज़रूरी है कि उसके पास कोई उजर नहीं कि वो 4 रातों में से एक रात उसके पास बसर करे। यहाँ 2 बातें अहम हैं, एक वो लोग जो घर से दूर हैं और दूसरे वो लोग जो घर के करीब हैं। उनके लिए क्या हुक्म है? जो लोग घर से दूर हैं और कमाने के लिए गए हुए हैं या फौजी हैं और सरहद पर पहरा देते हैं, उन्हें जल्दी छुट्टी नहीं होती तो उन्हें चाहिए कि वो 4 महीने के बाद अपनी बीवी के पास जाएं, कुछ वक्त अपने बीवी बच्चों के साथ गुजार कर फिर वापस जाएं। इसकी मिसाल हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर से मिलती है। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो लोग घर से दूर थे या सरहद पर थे तो आपने उनके लिए 4 मवाद छुट्टी रखी थी। चुनाचे ये वाक़या मशहूर है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का फ़ौजियों के बारे में हुक्म यही था कि उन्होंने फ़ौजियों और सरहदी मुहाफ़िज़ों के लिए ये मुकर्रर किया था कि वो अपनी बीवियों से 4 महीनों तक दूर रहें। जब ये मुद्दत पूरी हो जाती तो उन्हें वापस बुला लिया जाता और उनकी जगह दूसरों को भेज दिया जाता। और जो लोग करीब हैं, रोज़ घर जाते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हालत हैज़ में बीवियों के पास ना जाएं। कुछ लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि हालत हैज़ में बीवियों के पास जाना ठीक नहीं है। मेरे दोस्तों, महीने में औरत के 10 दिन हैज़ के होते हैं। उन 10 दिनों में औरतों के ऊपर नमाज रोज़ा माफ़ होता है। नमाज के इस पर कज़ा नहीं, अलबत्ता रोज़े की कज़ा है। दोस्तों, तफसील यह है कि अगर हैज़ अपनी पूरी मुद्दत यानी 10 दिन में ख़त्म हो तो खून बंद होते ही गुस्ल से पहले औरत से हमबिस्तरी दुरुस्त है, लेकिन बेहतर यही है कि गुस्ल के बाद हमबिस्तरी की जाए। और अगर 10 दिन से पहले माहवारी ख़त्म हो गई तो खून बंद होते ही हमबिस्तरी दुरुस्त नहीं, बल्कि हैज़ ख़त्म होने के बाद जब औरत गुस्ल कर ले या एक नमाज का वक्त गुजर जाए, जिस तरह गुस्ल करके कपड़े पहनकर नमाज शुरू कर सके, उसके बाद हमबिस्तरी दुरुस्त होगी। जो लोग घर होते हैं उन्हें यह ख्याल करना चाहिए कि उन्हें औरतों पर सख्ती नहीं करनी चाहिए। इन दिनों के अलावा औरतों के पास जाना चाहिए। उनकी भी जिस्मानी हाजात होती हैं, उनकी जिस्मानी ज़रूरतों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर काम का इस्लाम ने वक्त मुकर्रर किया है, हर काम उसी वक्त में करना चाहिए। किसी एक चीज़ का होकर रह जाना ये इस्लाम का मिजाज नहीं। इस्लाम के मिजाज को भी समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल इस्लामी अखलाक सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। मेरी दुआ है कि जो कुछ मैंने कहा और सुना उस पर अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।